हे गाइस, दिस इज अभिषेक जैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द इन्फो फ्रीक। तो भाई आप में से काफ़ी सारे बच्चों को मेरे पे डाउट आ रहे थे स्पॉट राउंड 2 को लेके कि भैया स्पॉट राउंड 2 का अभी तक कोई नोटिस नहीं आ रहा, कोई अपडेट नहीं आ रहा, तो हम क्या करें। तो फाइनली आईपी ने स्पॉट राउंड 2 का अपडेट निकाल दिया है, जिसमें आईपी ने टोटल 25 कोर्सेज लिखी हैं, तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो। इन सारे 25 कोर्सेज के तुम्हारे स्पॉट राउंड होंगे। तो जल्दी जल्दी चलते हुए तुम प्रॉपर नोटिस समझाते कि नोटिस में क्या क्या आया है। अगर तुम्हारा कोई डाउट रह जाता है इस नोटिस को समझाने के बाद भाई, तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलते सबसे पहले पॉइंट में। तो यहाँ पे आईपी ने कुछ बच्चों की कैटेगरी डिफाइन कर दी है स्टार्टिंग में, कि तुम देख सकते हो जो जो बच्चे इन कैटेगरीज में लाए करते हैं वो सब बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं भाई स्पॉट राउंड में। तो तुम देख सकते हो तुम कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हो, 1 2 3 4 5 6 या 7। चलते हैं भाई सबसे पहली कैटेगरी, जो भाई कैटेगरी है फर्स्ट कैटेगरी। भाई इस कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने स्पॉट राउंड से पहले एडमिशन ले लिया था, यानी उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिए थे, अपने 40,000 रुपये पे कर दिए थे, सब कुछ उन्होंने प्रोसेस कर लिया था। तुम स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पढ़ सकते हो, या फिर मैं नोटिस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द अबव सेड प्रोसेस एंड नॉट पार्टिसिपेटेड इन स्पॉट राउंड विल बी डिफाइंड एज एडमिटेड कैंडिडेट प्रायर टू स्पॉट राउंड 1। मतलब भाई जिस बच्चे ने स्पॉट राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं करा वो बच्चा इस कैटेगरी में आता है। दूसरी कैटेगरी है भाई, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा डिफरेंस है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में। भाई दूसरी कैटेगरी वो है जिन्होंने भाई स्पॉट राउंड में तो पार्टिसिपेट किया था और अब प्रोसेस भी किया था, और स्पॉट राउंड से पहले या उस स्पॉट राउंड में अपना एडमिशन करा लिया था। भाई इसमें वाले कैटेगरी 1 वाले में स्पॉट राउंड में बच्चे पार्टिसिपेट नहीं किया था, कैटेगरी 2 में स्पॉट राउंड में बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था। तो भाई थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क है, थोड़ा यहाँ पे देख लेना। तो भाई कैटेगरी सेम 2 भी बिल्कुल सेम है, अगर तुमने पार्टिसिपेट किया या तुम्हें कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो भाई वो बच्चे आते हैं कैटेगरी 2 में। चलते हैं भाई कैटेगरी 3 की तरफ, रिवर्स बट नॉट अलॉटेड एनी सीट भाई इन स्पॉट अप टू स्पॉट राउंड 1। तो भाई ये वो बच्चे आते हैं जो जो जिन्होंने अपना पेपर तो क्वालिफाई कर दिया था, भाई उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई भाई। तो भाई जो बच्चे मुझे क्या रहे थे कि मुझे स्पॉट राउंड था भैया, कोई सीट नहीं मिली, अब हम क्या करें, भाई वो कैटेगरी 3 के बच्चे हैं। चौथी कैटेगरी आती है बच्चे की, भाई जो बच्चों ने भाई इनको कॉलेज तो अलॉट हुआ बट उन्होंने रिपोर्ट नहीं करा। मतलब भाई क्या मतलब है, भाई मुझे कॉलेज अलॉट हो गया, मुझे 40,000 भी फीस पे कर दी, बट भाई मैं रिपोर्ट कर नहीं पाया, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाए, वो आते हैं भाई तुम्हारी कैटेगरी 4 में। तुम इसे आराम से पढ़ सकते हो, बट मैं तुम्हारा थोड़ा टाइम बचाने के लिए इसे हिंदी में बहुत जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। अगर तुम्हारा कोई डाउट रह जाता भाई तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। भाई तुम्हारी पांचवी कैटेगरी के बच्चे आते वो हैं भाई जिन बच्चों ने एडमिशन तो लिया बट उन्होंने अपना एडमिशन विड्रॉ करा लिया। मतलब भाई तुमने एडमिशन लिया अपने स्पॉट राउंड तक, स्पॉट राउंड 1 तक, बट तुमने एडमिशन को विड्रॉ करा लिया किसी रीज़न से। तो भाई ये वो बच्चे आते हैं। चलते हैं भाई कैटेगरी 6 की तरफ। कैटेगरी 6 आती है भाई द कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन एनी प्रोग्राम इन द affiliated has filled any incorrect one was not allowed a seat in participant you should। भाई जिनका एडमिशन कैंसिल हो गया किसी रीज़न से, मतलब उनको कोई कॉलेज मिला, उन्होंने 40,000 रुपये पे करे नहीं करे, उनका किसी भी रीज़न से कॉलेज कैंसिल हो गया, वो आते हैं भाई कैटेगरी 6 की तरफ। और भाई सातवीं कैटेगरी तो सबसे अनोखी कैटेगरी है भाई, जो बिल्कुल फ्रेश रजिस्टर वाले बच्चे हैं जिन्होंने भाई साहब तो तुम्हारा नेशनल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करा, और इसको भाई कोई भी जो तुम्हारा था पहले का प्रोग्राम स्पॉट राउंड 1 और किसी भी प्रीवियस राउंड में रजिस्टर नहीं करा, मतलब तुम्हें भाई तुम्हारी रैंक तो आई बट तुमने रजिस्टर नहीं करा किसी में, भाई वो आती है फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो भाई इन सब रजिस्ट्रेशन का एक अलग प्रोसेस है जो मैं तुम्हें थोड़ा ब्रीफली समझाऊंगा। हर कैटेगरी का एक अलग प्रोसेस है। सबसे पहली कैटेगरी, जिन बच्चों ने भाई साहब स्पॉट राउंड से पहले एडमिशन ले लिया या स्पॉट राउंड में उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो सबसे पहले भाई उनको पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी जो है उसको फ्लोट करना पड़ेगा, चॉइस को जो तुम्हारा पार्टिसिपेट करने के लिए फ्लोट करना पड़ेगा। इसमें साफ साफ लिखा होता है द कैंडिडेट एडमिट हु हैव फॉल इन कैटेगरी 1 shall have to exercise the option of float to participate in spot round 2. However, the admit candidate falling in category 1 who either have choose the freeze or retain the freeze option shall not be able to participate in spot round 2 and thus candidate will retain all allotted seat। तो भाई अगर तुम्हें पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हें भाई फ्लोट करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ सकता है कि शायद तुम्हारी कोई सीट का दिक्कत हो सकती है, या मे भी तुम्हारी सीट की दिक्कत ना हो, तुम्हारी जो पुरानी सीट है वो वापस आ सकती है। The candidate falling in category 1 who wish to participate in spot round should have to pay the additional fees of rupee 100. The candidate who have choose to freeze their seat without further participation in spot round 2 shall have। भाई अगर तुम्हें पार्टिसिपेट करना है तो भाई तुम्हें 100 रुपये फीस भी देनी पड़ेगी। चलते हैं भाई दूसरी कैटेगरी की तरफ, जिन बच्चों ने भाई स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करा है और भाई उनको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है।
तो भाई इस कैटेगरी के बच्चों का भी सेम है भाई, उनको अपना फ्लोट का ऑप्शन करना पड़ेगा। अगर वो फ्रीज का कर देंगे तो भाई उनकी पुरानी सीट रिटेन हो जाएगी जो भाई तुम्हें स्पॉट राउंड 1 में मिली थी। दूसरी बात भाई, जहाँ पे बच्चों का दिमाग में एक बात आएगी कि भैया हमें 100 रुपये देने हैं या नहीं देने। द एडमिट कैंडिडेट फॉलोइंग इन कैटेगरी 2 who have earlier participated in spot round 1 shall have to exercise the option of float to participate in spot round 2, as well as have the option to edit their choice of spot round 2 without paying the spot round participation fee। तो भाई जो भी बच्चे जिन्होंने स्पॉट राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था उनको भाई स्पॉट राउंड 2 में 100 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बार बताना मैं भूल गया था भाई, जो भी पहली बार स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके एक ऑप्शन आएगा चॉइस फिलिंग करने का, तो भाई तुम अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और जिन्होंने स्पॉट राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था वो स्पॉट राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अपनी चॉइस फिलिंग को एडिट भी कर सकते हैं। तो भाई चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, जिन बच्चों को भाई कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। द कैंडिडेट हु हैव फॉलोइंग इन कैटेगरी 3 शैल ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट इन द स्पॉट राउंड 2 ऑनलाइन काउंसलिंग एंड दीज कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्शन और आइदर चूज मेंटेन और द existing choices or the data। The candidate following category who wish to participate in spot round has not required to। भाई अगर तुम्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तुमने सारी पार्टिसिपेशन फीस भरी 40 है, तुमने कुछ भी मतलब जितने तुम्हें पे करा, तो भाई तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने स्पॉट राउंड 1 भी पार्टिसिपेट करा है, तुमने स्पॉट राउंड 1 में अगर पार्टिसिपेट करा है, तुमने सारे राउंड में पार्टिसिपेट करा और तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, तो भाई तुम इस कैटेगरी में लाइक करते हो, बट तुम्हें स्पॉट राउंड 1 में पार्टिसिपेट होना ज़रूरी है। चलते हैं भाई तुम्हारी 4 से लेकर 6ठी कैटेगरी की तरफ, जो यहाँ पे बहुत उन्होंने बताया गया। द कैंडिडेट हु कम्स इन द कैटेगरी 4 to 6 आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन स्पॉट राउंड 2 इन दिस प्रोसेस। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑल चॉइस। भाई कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरी 4 to 6 फिल द चॉइस फ्रेश इन द केस विश टू पार्टिसिपेट। तो भाई तुम जितने भी 4 से 6 कैटेगरी के बच्चे आते हैं भाई, उन सारे बच्चों को अपनी चॉइस फिलिंग दोबारा करने का ऑप्शन मिलेगा जो अभी तक आईपी ने बताया है। एंड भाई जो बच जो बच्चों ने एक और बात इसमें बताई गई है, इफ़ द दिस कैंडिडेट हैव ऑलरेडी पेड द एडिशनल फी ऑफ 100 रुपये इन स्पॉट राउंड 1, तो भाई इनको स्पॉट राउंड 1 की दोबारा फीस 100 रुपये नहीं देनी। अगर तुमने अभी तक स्पॉट राउंड 1 की 100 रुपये फीस नहीं देनी तो भाई तुम्हें देनी है। अगर भाई तुम एक फ्रेश कैंडिडेट हो, भाई तुम्हें आज तक कोई कॉलेज नहीं मिला, तुमने किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, ना तुमने 1000 रुपये दिए ना तुमने 1500 रुपये दिए, भाई जो मैं तुम्हें ये कैटेगरी बता रहा हूँ कैटेगरी 3rd, 2nd और 4th से लेकर 6th तक, ये उन सारे बच्चों की कैटेगरी है भाई जिन्होंने कहीं ना कहीं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा है और भाई अपने 100 रुपये ऑलरेडी जमा करा चुके हैं। अगर तुमने कोई भी पैसा जमा नहीं कराया 1000, 1200, 100, तो भाई तुम्हें पहले जमा कराने पड़ेंगे। और जो फ्रेश कैंडिडेट के बच्चे हैं भाई, उनको भाई द कैंडिडेट हैव टू पे द चार्ज और ऑलरेडी गिवन इन द टेबल। तो भाई सुनो, जो भाई फ्रेश कैंडिडेट वाले बच्चे हैं भाई उनको अपनी फ़ीस देनी पड़ेगी। सबसे पहले तो भाई कौन कौन सी फ़ीस देनी पड़ेगी भाई तुम्हें, अगर तुम एक नेशनल लेवल की हो तो भाई तुम्हें 1200 रुपये प्लस 1000 रुपये प्लस 100 रुपये फ़ीस। बट अगर तुम CET लेवल के हो तो भाई तुम्हें 1200 रुपये प्लस 100 रुपये प्लस 1000 रुपये, मतलब भाई तुम्हें टोटल, अगर तुमने आज तक 1200, 1000 या 100 में से कभी भी कोई भी फीस मिस करी है तो तुम्हें ये फ़ीस पहले सबमिट करनी पड़ेगी स्पॉट राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो भाई तुम्हारा जो फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन और जो ऑप्शन आएगा फीस ऑफ फ्लोट का और फीस का मॉडिफिकेशन चॉइसेस का, भाई वो तुम्हारा 27 और 28 के बीच में आएगा। अगर तुम्हें पार्टिसिपेट करना है तो भाई तुम्हें फ्लोट पे करना पड़ेगा, अगर नहीं करना तो भाई तुम्हें फ्रीज करोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारी वही सीट मिल जाएगी, जैसा यहाँ पे आईपी के नोटिस में लिखा हुआ है, तुम पढ़ सकते हो। तुम्हें मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है द शैल हैव टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ फ्लोट टू पार्टिसिपेट इन द स्पॉट राउंड 2। हाउएवर द एडमिटेड कैंडिडेट इन फॉलोइंग कैटेगरी 1 have either to choose the freeze or retain the freeze option shall not be able to participate in the round 2। अगर भाई तुमने वहाँ पे फ्रीज का ऑप्शन दबाया तो तुम एलिजिबल नहीं होगे। आईपी ने यहाँ पे पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। और 29 तारीख को शाम को 5 बजे तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। तुम्हें 40,000 रुपये तुम उस रिजल्ट के बाद 30 तारीख को रात को 12 बजे तक दे सकते हो। और तुम अपना ऑफर लेटर भी उसी दिन डाउनलोड कर सकते हो 30 तारीख को बात को 12 बजे तक। और भाई तुम्हें किसी भी कॉलेज में 30 तारीख को, 31 और 31 को तुम्हें जाना पड़ेगा। बच्चे पूछेंगे भैया यही दिन जाना जरूरी है, तो भाई हाँ अभी तक आईपी ने डेट तो यही दिया, तो तुम्हें उसी दिन जाना जरूरी होगा। और चलते हैं भाई कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। भाई जो तुम्हारा एडजस्टमेंट ऑफ, जो तुम्हारे बच्चे मुझसे पूछे 40,000 रुपये का स्पॉट ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑल द जितने बच्चों ने 40,000 फीस पे कर दिया भाई उसका अर्ली राउंड में, तो भाई उसका एडजस्ट कर देगा आईपी अपने आप, उसकी टेंशन लेने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अ कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड अ सीट इन ऑनलाइन काउंसलिंग पेड द प्राइवेट अकेडमीज, भाई जितने दिन बच्चों ने 40,000 रुपये पे कर दिया भाई उसका आईपी अपने आप एडजस्ट कर देगा अनटिल और अनलेस तुमने भाई साहब विड्रॉ ना कराया हो। तो
अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चल रही है आईपी की। इफ़ द कैंडिडेट अलॉटेड द सीट आर हिज और चॉइस प्रेफरेंशियल हैव टू पे अ डिपॉजिट 40,000 रुपये। एंड भाई जो तुम्हारी जो भी तुम्हें 40,000 रुपये और पूरी जितनी बची फीस वो सारी देनी पड़ेगी। अगर किसी कॉलेज किसी बच्चे का 40,000 से तुम्हारा जो है वो अपग्रेड होता है तो तुम्हें 5,000 रुपये और देने पड़ेंगे। अगर तुमने 40,000 रुपये ऑलरेडी पे कर रखे हैं तो तुम्हें 5,000 रुपये और देने पड़ेंगे। भाई डॉक्यूमेंट्स की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तुम मेरे चैनल पर डॉक्यूमेंट देख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स की वीडियो। वो सब के तुम्हें नॉलेज मिल जाएगी कि तुम्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एडमिशन के टाइम। उसके अलावा भाई जो रिजल्ट अवेटेड केस है उनको भाई 31 तारीख तक का चांस मिलेगा, 31 या 1 फरवरी तक का चांस मिलेगा। वो तुम्हें डायरेक्टर से बात करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें विड्रॉल करानी है भाई अपनी पार्ट एकेडमिक फ़ीस, तो भाई तुम्हारी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। और तुम्हें कोई और जानकारी चाहिए तो वो www.ipu.account.in पे आ जाएगी, या फिर www.ipu.admissions.nic.in पे आ जाएगी। तो भाई अगर तुम्हें वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय बाय।